हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड माध्यमिक के अंतर्गत ये हिंदी का पैटर्न है, जो हिंदी सब्जेक्ट है उसी के हम लोग एक तरह से कहा जाए तो प्रश्न पत्र का प्रारूप और का अंक विभाजन के बारे में देखने वाले कि कैसे उसका जो पैटर्न है वो क्या किस प्रकार है। ठीक, तो चलिए, जो हिंदी प्रथम भाषा क्लास 10 का, और यहाँ पर आप सभी ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि हिंदी के अंतर्गत कई सारे भाग यहाँ पर किए गए हैं। ठीक, पहला देख सकते हैं विषय में। यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत आपको कहानी भी देखने को मिलेगा, कविता है, निबंध होगा और एकांकी होगा। इसके साथ साथ कहा जाए तो एक आपका पुस्तक चलता है जिसका नाम है सहायक पाठ, कथा संचयन और व्याकरण भी है। साथ साथ कहा जाए तो रचना भी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहानी, जो कि आप देख सकते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न कहानी से जो भी चैप्टर होंगे उस चैप्टर से सिर्फ आपको 2 ही MCQ देखने को मिलेगा। यानी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि कहानी जो होगा उस कहानी से 2 MCQ आएगा, कविता से भी 2 MCQ है, निबंध से भी 2। एकांकी आपको नहीं पढ़ना, एकांकी से आपका एक भी MCQ नहीं आता है। क्रॉस देखिए कटा हुआ है, MCQ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। और सहायक पाठ से आपके 3 MCQ आएंगे और व्याकरण में बताया जा रहा है कि 8 MCQ रहेंगे। अतः आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होगा वो व्याकरण है। ठीक, इसके साथ साथ आप आइएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। कहानी से जो भी कहानी के अंतर्गत आने वाले जो पार्ट होंगे उस पार्ट से आपको 3 ही क्वेश्चन जो होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। कविता से भी 3 है, निबंध से भी 3 क्वेश्चन और एकांकी से नहीं आएगा। ठीक, सहायक पाठ से 2 रहेंगे और व्याकरण से 7 और रचना से भी नहीं है। फिर देखिएगा जो संक्षिप्त प्रश्न होता है जिसको हम लोग व्याख्यामूलक कहते हैं, संक्षिप्त एवं व्याख्यामूलक यानी व्याख्यामूलक। तो कहानी से आपके 3 दिखला रहा है कि 3 व्याख्यामूलक होंगे, निबंध से भी कविता से भी 3। वही आप जब दीर्घ प्रश्न में जाइएगा और बाकी किसी से नहीं रहेगा। ठीक, ना निबंध से आपका व्याख्यामूलक है, ना एकांकी से, ना सहायक पाठ, व्याकरण और ना ही रचना से। जैसे दीर्घ प्रश्न में जाइएगा तो यहाँ पर आपको कहानी से आपका 7 प्रश्न होंगे, कविता से भी 7 प्रश्न, निबंध से भी 5, एकांकी से 5 और सहायक पाठ कथा संचयन से भी 5। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा कि जो कहानी है उस कहानी से आपके कितने प्रश्न हो रहे हैं टोटल। तो 2 MCQ का, 3 अति लघुत्तरीय यानी VS वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, और 3 व्याख्यामूलक है और 7 ऐसे टाइप यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यानी टोटल आपके यहाँ पर प्रश्न 15 आएंगे। ठीक, मिला लीजिए, 2 नंबर MCQ, 3 नंबर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी 3 2 5, फिर व्याख्यामूलक का 3 8 और 7 15। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर दिया है, आप समझ गए होंगे। कहानी का भी वही है, निबंध का भी 2 3 और 5 वही 10 है। ठीक, और इस तरह से आप देखिएगा जब रचना में आइएगा तो रचना में यहाँ पर जो क्रॉस दिया है उसको आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा कि उस चीज़ को वहाँ से आप लोग तैयारी ना ही करें
जो क्रॉस दिया है तो वही आप में अच्छा रहेगा। जैसे जहाँ पर क्रॉस दिया है जिस बॉक्स के सामने, यानी आपको वो चीज़ नहीं आने वाला है। फिर जैसे रचना में आइएगा तो निबंध 10 नंबर का अनुवाद आता है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। इंग्लिश में दिया रहता है, हिंदी में हमको ट्रांसलेट करना है 5 नंबर के लिए। साथ ही वार्तालाप अथवा प्रतिवेदन दे देगा 5 नंबर, यानी रचना से जो 20 नंबर के हैं, जिसमें 10 नंबर निबंध का, 5 नंबर अनुवाद का और 5 नंबर प्रतिवेदन का रहेगा। सबसे बड़ी बात क्या कि ये जो प्रश्न होते हैं, इस प्रश्न के नीचे जब हेडिंग में देखिएगा तो वहाँ पर लिखा भी रहता है कि अधिक अनाधिक कितने शब्दों में लिखने हैं। तो वही यहाँ पर दिया है कि जो 10 अंक वाले जो भी प्रश्न होंगे ना, उसको आपको अनाधिक 300 वर्डों में आपको लिखना है, ज़्यादा ज़्यादा 300 वर्ड। उससे अब ज़्यादा जाइएगा तो आप अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा, ये एक याद रखिएगा। जो 7 नंबर के जो भी प्रश्न होंगे उनको अनाधिक 200 शब्दों में लिखना है। 5 नंबर के लिए 150 शब्द में, 3 नंबर के लिए 60 शब्द में, और 1 नंबर वाले जो भी प्रश्न होंगे उनके लिए अनाधिक 20 शब्द का बोला चयन किया है, यानी 20 शब्द तक आप उसका उत्तर दे सकते, उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना। और यहाँ पर देखिएगा कि आखिर आपके कक्षा जो 10 है उसके अंतर्गत कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ने होंगे। ठीक, तो उसका सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग इस सिलेबस को देख लीजिए। कक्षा 10 का जो हिंदी सिलेबस है, प्रथम पर्याय क्रमिक मूल्यांकन के अंतर्गत, जो कि 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा, फर्स्ट यूनिट टेस्ट जिसको 40 नंबर का हम लोग कहते हैं, 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और साहित्य संचयन से जो पद खंड होगा उसमें रैदास के पद आएंगे, जो रैदास जी द्वारा मतलब लिखा गया है। और आत्मत्राण है जो रविंद्रनाथ टैगोर, और यहाँ से यानी 2 ही आ रहे हैं पद से। फिर गद्य खंड से जाइएगा तो निबंध है धूमकेतु का, गुणाकर मूले जी का, वही कहानी उसने कहा था। और साथ ही नन्हा संगीतकार। और एकांकी में जाइएगा तो दीपदान। और कथा में संचयन में तीसरी कसम, जो कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया। और व्याकरण में आपको क्या पढ़ना है तो कारक। और निबंध में सामयिक विषय पर कुछ हो सकते हैं, ठीक, सामयिक अनुसार। तो ये फर्स्ट यूनिट टेस्ट का था। वही सेकेंड में आप जाइएगा तो ये भी 40 नंबर का एग्ज़ाम होता है। और 40 में जो कि अंतर्गत क्या क्या आने वाले हैं, मतलब सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए, पद खंड के अंदर नीर का निर्माण, फिर जो कि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। फिर मनुष्य और सर्प। फिर देखिएगा तीसरा रामदास। 3 चैप्टर इधर से आएंगे, ठीक। वहीं गद्य खंड के अंतर्गत देखिएगा नौबत खाने की इबादत, कहानी में चप्पल, नमक, ठीक, ये भी है, नमक एक चैप्टर है जो रजिया शहजाद जाहिर द्वारा लिखा हुआ है। और कथा संचय में कर्मनाशा की हार। और व्याकरण में आपका समास रहेगा। और रचना में अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। वहीं जैसे ही आप तीसरा में जाइएगा तो यहाँ पर नौरंगिया, जो कैलाश गौतम द्वारा रचित है। और देश प्रेम अनामिका जी द्वारा। और वहीं पर गद्य खंड में धावक, जो, और कथा में चले जाइएगा तो जांच अभी जारी है ममता कालिया का। और व्याकरण में वाक्य तथा वाक्य के भेद, वाच्य और इसके भेद। अब रचना में प्रतिवेदन, संवाद, लेखन, वार्तालाप जो होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये प्रथम और द्वितीय पर्याक्रमिक मूल्यांकन का भी पूरा पाठ करो। यानी आप सोचकर बहुत खुश होंगे कि चलो तीसरे में हमको जो फाइनल एक तरह से कहा जाए सेंटअप होता है जो भी, तो उसके लिए या बोर्ड के लिए ही कि हमको इतना ही पढ़ना है, तो ये आपका भ्रम है जी।
यहाँ पर आपको पूरा किताब आपको पढ़ना होगा, जो भी मतलब आपका सिलेबस में यहाँ दिया गया, देखिए लिखा भी है कि प्रथम और द्वितीय क्रमिक मूल्यांकन, यानी कि प्रथम और द्वितीय जो यूनिट टेस्ट का वो, और जो थर्ड का है वो, यानी ले देकर कहा जाए तो पूरा जो भी आपके क्लास 10 में जो जो चैप्टर चल रहे हैं उन सभी का अध्ययन आपको करना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।